हेलो एवरीवन, और हम आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। टाइटल या थंबनेल में देखने का होगा कि ये वीडियो फोकस को कैसे, मतलब अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको बहुत सारा काम करना है बट स्टिल काम में मन नहीं लग रहा है, काम हो नहीं रहा है, चीजें इतनी सारी हैं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, लास्ट वीडियो में मैंने एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन टॉपिक पकड़ा था जिसके कारण से हमारा फोकस बिगड़ता है, और वो था वरीज, टेंशन। कि हम छोटी छोटी बात को लेके कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन में खो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम जो कर सकते थे हम वो भी नहीं कर पाते, और हम बहुत सारी वरी करते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं, और इतनी चिंता करने के कारण से हमारा जो फोकस है वो नहीं हो पाता अपने काम पे, अपने गोल पे। ठीक है, तो अब ये लास्ट वीडियो का पॉइंट था। अब मैं इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ जिससे कि हम अपने फोकस को बढ़ा सके, जिससे कि हम बड़े बड़े कामों को सॉल्व कर सके, जो जो हमारे गोल्स हैं उसको, जो भी हम जितने भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप्स बनाए हैं हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी या जेई या फिर गेट या फिर नीट या फिर एम्स या कोई भी ऐसा एग्जाम हो सकता है, एसएससी सीजीएल या जो भी कोई भी एग्जाम, कैट वैट जीआरई, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उसको अचीव करने के लिए आपके पास अपने पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, राइट। लेकिन मैं कुछ जनरल बातों पे आज बात करूंगा जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और वो क्या चीज है, देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, ठीक है, तो आप बहुत सारी बार ऐसा होता होगा जब आप फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है। लेट से आप पढ़ने बैठे और कोई आपको डिस्टर्ब करने आ गया। लेट से किसी ने बोला, हे लेट से हम खेलते हैं, तो आप खेलने चले, तो आप कहते हो, क्या ही है, 10 मिनट खेल लूंगा वापस आके पढ़ लूंगा, राइट। और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। दूसरी चीज, लेट से ये एक कारण हो सकता है, एक रीजन हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है, लेट से मैं पढ़ने बैठा और मम्मी ने बुला लिया किसी काम के कारण से, ठीक है, पापा ने कोई काम दे दिया, मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं फिर उस काम को करने चला गया, तो यानी कि आप फिर से फोकस नहीं कर पाए अपने काम पे, ठीक है। और ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट टीवी शो आ रहा है, तो मुझे पहले वो देखना है, उसके बाद मैं इस काम को कर सकता हूँ। और लेट्स से आपने कोई काम स्टार्ट करा हुआ था और आधे में आप उसको छोड़ के चले गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दिया सॉल्व करना, और वो सोल्व नहीं हुआ है, आधे में ही आपने छोड़ दिया और आप कहीं चले गए, आप अपना टीवी शो देखने चले गए। होता है ऐसे, होता है ऐसे, होता है ऐसे, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन करी है, तो मुझे भी पता है ये होता है। लेट से आपका डिनर टाइम हो गया, बेल बज गई, आप वहां चले गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे कि आप एक काम को स्टार्ट तो करते हो लेकिन वो आपको काम को बीच में ही आप डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे काम पे चले जाते हो और उस काम को पूरा नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यानी कि डिस्ट्रैक्शन के कारण से आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको बहुत बड़ा टास्क मिला हुआ है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उसको कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप, देखो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि फोकस चाहिए क्यों, राइट। अगर ये इतने बड़े टास्क को आपको कंप्लीट करना है तो व्हाई यू नीड फोकस। देखो, अगर आप किसी चीज को फोकसफुली करते हो, ठीक है, तो यानी कि आप अपना पूरा उसमें बेस्ट देते हो, तो ना तो सिर्फ वो प्रॉब्लम जिस पे आप काम कर रहे हो वो जल्दी सॉल्व होती है, इवन उसका जो रिजल्ट है वो भी निखर के आएगा। दूसरा, आप उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। तीसरा, वो आपके माइंड में कंप्लीटली रिटेंशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप उसको पूरे फोकस से करते हो तो वो आपकी मेमोरी में कंप्लीटली रिटेन हो जाता है। तो अगर आप उसको जब असली एग्जाम आता है उसमें सॉल्व करने लगते हो तो आपकी जो मेमोरी है वो फोटोजेनिकली तैयार रहती है, क्योंकि आपने पूरे फोकस के साथ उस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आप अपने उस क्वेश्चन को, अगर सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में, आप उसको लिटरली बहुत जल्दी, कुछ ही चंद सेकंड्स में या कभी मिनटों में सॉल्व करके जल्दी खत्म करके आगे बढ़ते हो, और हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस रहते हैं कि वो आपने करेक्ट किया होगा क्योंकि आपने उसको फोकसफुली अपनी प्रैक्टिस के अंदर सॉल्व किया है, ठीक है। ये तो एग्जाम्स की बात होगी, ऐसे कोई भी एग्जाम हो सकता है। अब जॉब कर रहे हो, जॉब में कोई टास्क मिला, अगर आपने उसको फोकसफुली नहीं किया तो वो टास्क जहां 1 घंटा लेता वो कहीं ना कहीं कभी कभी 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी ले सकता है, और आपके काम को और बढ़ा सकता है, राइट। और शायद हो सकता है ऐसा सिमिलर टास्क आपको अपनी जॉब में आगे मिले और आपको क्लू ही नहीं है उसको स्टार्ट कैसे करना है, इवन आपने पहले ऐसा सेम टास्क सॉल्व कर रखा।
तो इसलिए फोकस इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस फोकस को मेंटेन करने के लिए यानी कि सारे अलग दूसरे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए मैं कैसे रहूं, मैं कैसे उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके फोकसफुली काम को कर पाऊं। हम ये तो समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है फोकसफुली काम करना, पर अब हम ऐसे इन चीजों को कैसे कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। पहला, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वरीज अगर होती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। सो वो एक्स मिनट रूल अप्लाई कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आप अपने एक स्टेप आगे तो बढ़ चुके हो। लेकिन अब हम ये यहाँ इस स्टेप में सीखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं फोकसफुली काम। देखो, सबसे पहले तो अपने आप को ये मना लो कि तुम 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार बैठ के फोकसफुली काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं 5 घंटे बैठ के अभी लगातार काम कर लूं, देखो ऐसे कुछ लोग होते हैं, मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो ऐसा करते थे। आई सैल्यूट टू देम, दे माइट बी एक्सेप्शनल, बट हम नहीं है। ठीक है, या फिर साइंटिफिकली भी अगर आप सोचो तो आप इतना देर तक फोकसफुली काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है या मैंने पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर आप बड़े बड़े काम बड़े बड़े देर देर तक बैठ के अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ रहे हो और आप कर लोगे, हिट कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, बहुत बार नहीं होता, कभी कभी हो सकता है ऐसा होता। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपने टाइम को लिमिट करो, मतलब ब्रेक लेना सीखो। लेट्स से अगर आपको पता है कि ये चीज इतने घंटे में हो सकती है, तो आप सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करो बड़ी बड़ी चीजों को स्मॉल चंक्स में, और अपने बड़े बड़े टास्क को भी स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है और उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी 7 स्लाइड्स बनाऊंगा। 7 स्लाइड्स में जैसे अगर आपने, अब ये 7 स्लाइड हो सकता है बड़ा बड़ा कंटेंट आपको डालना हो हर कंटेंट, तो अब आप इसको ब्रेक डाउन कर दो। आप पहले एम करो, मैं 7 नहीं, मैं पहले 1 स्लाइड बनाऊंगा। अगर वो इंट्रो है तो वो तो उसी टाइम पे बन जाएगी, ठीक है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इंट्रो में भी आपको अपने वो स्पेसिफिक पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जो कि आप अपनी ऑडियंस को बोलोगे, ताकि वो ऑडियंस जो है आपसे इंटरेक्ट कर पाने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या सबसे पहले बोलना शुरू कर दूंगा कुछ भी, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं पहले अपनी स्क्रिप्ट तैयार करूंगा कि मैं इन इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए बोलूंगा ताकि ऑडियंस मेरे पॉइंट को समझ पाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्लाइड बना रहे हो तो अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। ठीक है, अब भूल जाओ वो 7 स्लाइड बनानी थी, अब अपने बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड कर दिया आपने। आपको 7 स्लाइड नहीं, आपको 1 स्लाइड बनानी है। ठीक है, वो बड़ा काम 7 की जगह 1 में कन्वर्ट हो गया। अब इस 1 स्लाइड पे ही फोकस करूंगा, मैं सिर्फ 1 स्लाइड को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो 1 स्लाइड में अगर मुझे कंटेंट डालना है तो अब इसको भी स्मॉल टास्क में बांट दो कि ठीक है, अगर मुझे ये बात करनी है तो इस चीज, लेट से मेरे को इन मेन 3 चीजों पे इस स्लाइड के अंदर इन मेन, लेट से मेरे को इंट्रो देना है, फिर मेरे को कंटेंट बताने की क्या मैं बताने वाला हूँ, और उस कंटेंट के अंदर की जो डिटेल्स है मैं उसको बताने वाला हूँ। तो यानी कि जो 1 स्लाइड है वो 3 टास्क में कन्वर्ट हो गई। अब आप लिटरली इस 1 स्लाइड को बनाने पे फोकस करो, और ये सोच लो कि इस स्लाइड पे काम करने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी बात पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। अगर मुझे मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, मैं उनको पहले बोल दूंगा कि मैं अभी इन आधे घंटे में बिजी हूँ और इस आधे घंटे में मुझे कोई काम मत बोलिए। इस आधे घंटे में मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस करना चाहता हूँ, इस आधे घंटे में मैं और कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। तो यानी कि मैं अब इस आधे घंटे को इन 3 चीजों में यूटिलाइज करूंगा। पहला, मैं इंट्रो कि क्या मैं बोलने वाला हूँ, दूसरा मैं उसकी डिटेलिंग, और तीसरा मैं उसके अंदर जो भी डीप डीप डाइव्स है उसके डीप डाइव्स है उनके बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने एक टास्क को, मैंने पहले 7 स्लाइड्स को 1 स्लाइड में कन्वर्ट किया, अब मैंने इस 1 स्लाइड को 3 टास्क में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इन 3 टास्क को लिख लूंगा और इन तीनों पे चेक चेक करूंगा। ठीक है, और इनको टिक करने से पहले मैंने ये सोच लिया कि मैं इस पे पूरा आधा घंटा फोकसफुली काम करूंगा, उस आधे घंटे के बाद मैं ब्रेक ले लूंगा। ठीक है, ताकि मैं कोई और, अगर मेरे को सबसे पहले अपने एकदम माइंड को शांत करूंगा ताकि मैं दूसरे टास्क पे शफल कर पाऊँ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले अगर आप फोकसफुली किसी काम को करना चाहते हो तो सबसे पहले बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करो। अब आपके ये तरीके, अब आपको ढूंढने होंगे कि किस तरीके से आप अपने बड़े टास्क को सोल्व कर सकते हो छोटे छोटे टास्क में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बड़े बग पे काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं उस बग से रिलेटेड छोटी छोटी बातों पे फोकस करूंगा कि क्यों, कैसे रिप्रूव कर सकता हूँ, मतलब देयर कैन बी सेवरल थिंग्स। ठीक है, मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करो। ठीक है, और टाइम फिक्स कर लो कि मैं इस इतने टाइम में करूंगा। रिमेंबर दिस कि अगर वो बड़ा टास्क तुम्हारे 3 घंटे लेता है तो तुम उसको 4, 5, 6 पार्ट्स में डिवाइड करके आधा आधा घंटा दो अपना,
ताकि उस आधे घंटे में मैं और कुछ नहीं करूंगा, ये चीज अपना फोकसफुली ध्यान रख लो। और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से हम पहले ही पिछली वीडियो के हिसाब से दूर हो चुके हैं, हम कोई भी दूसरे पॉइंट्स पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ फोकसफुली अपने काम को कर रहे हैं। दूसरी चीजों को काम करने के लिए हमने वरीज को काम करने के लिए, वरीज पे काम करने के लिए हमने अलग से 5 मिनट 10 मिनट दे रखे हैं, वो दिन का वो भाग हमारा अलग से। तो हम अभी सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि इस टास्क को कैसे करना है, ठीक है। तो इस टास्क को हमने पहले स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद हम हर छोटे छोटे टास्क को कर रहे हैं फोकसफुली। और अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना कि फोकस का मतलब टास्क कंप्लीशन नहीं होता, फोकस का मतलब प्रोग्रेस होता है। अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो, अपने टास्क कंप्लीशन पे फोकस मत करो। अगर आप इन दो बातों को ध्यान में रखोगे जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई, विच आर टू मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक, सबसे पहले बड़े टास्क को छोटे टास्क में कन्वर्ट करो। दूसरा, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करो, अपने टास्क कंप्लीशन पे फोकस मत करो। अगर आप प्रोग्रेस पे फोकस करना चालू कर दोगे ना, तो आप देखना कि आपके सारे टास्क ऐसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और आप अपने अंदर वो सक्सेस अचीव फील करना शुरू कर दोगे। जब आपको अंदर से फील आने लग जाएगा ना, यस आई एम गेटिंग समथिंग, आई एम अचीविंग समथिंग, आप अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, अपने गोल्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और उसको अचीव भी कर लोगे। तो इस तरीके से अगर आपको बड़े टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है यार मुझे इतना सारा काम मिला है मैं फोकस नहीं कर पा रहा, तो ये दो रूल अप्लाई करना शुरू कर दो। बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करूंगा, और उस स्मॉल टास्क पे ही कंसंट्रेट करके बिना डिस्ट्रैक्शन के उस प्रोग्रेस पे फोकस करूंगा, रादर देन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर आपने एक स्लाइड पे अपने 7 स्लाइड्स बना दिया, तो आप 6 स्लाइड पे नहीं, अपनी 6 स्लाइड को हटा के उस एक स्लाइड पे पहले फोकस करोगे, उस पर टाइम अलॉट करोगे, मैं इतना टाइम इस पे पूरा देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर वो टाइम में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रेस पे फोकस कर रहा हूं मैं, कि मैं प्रोग्रेस तो किया ना, मैंने इतना चीज तो लिख लिया, अब इतनी चीज बची है, मैं इसको अगले आधे और घंटे में अलॉट कर देता हूँ। मैं पहले ये चीज, अच्छा ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है भाई, ब्रेक लेना शुरू करो। अगर ब्रेक लोगे, उतना ही अगली बार से फोकस। एक साइंटिफिक स्टडी ये शो कर दिया, अगर आप किसी टास्क को कर रहे हो, ठीक है, और लेट्स से आपने उस पर 15 मिनट दिए, यानी यू आर हैविंग अ कंप्लीट फोकस ऑन दैट टास्क। अब आप लेट्स से आपकी फोन की नोटिफिकेशन आ गई, आपने अगर फोन पे नोटिफिकेशन देखना भी शुरू कर दिया ना, वो जो 15 मिनट का फोकसफुली वो टास्क कर रहे थे, वो 15 मिनट बर्बाद हो चुके हैं। अब जब नोटिफिकेशन से बाद में वापस हटके अब अपने उसे टास्क पे आओगे ना, उतना फोकसफुली उसको नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखो, अपने फोन को, अपने किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन को दूर रख दो, और ये डिसाइड कर लो मैं इस आधे घंटे में, लेट से अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो, मैं इस आधे घंटे में इस क्वेश्चन पे सोल्व करना, अपना दिमाग लगाना चाहता हूँ। अगर ये आधे घंटे में सोल्व होता है बढ़िया है, अगर ये आधे घंटे में नहीं सोल्व होता कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैंने सोल्व किया है, जितना भी मैंने अपना उस पर दिमाग लगाया है, मैं एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, जिसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कोई नोटिफिकेशन, कोई इंस्टाग्राम, कोई रील स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं चुपचाप अपने दिमाग को शांति दे दूंगा, और मैं फिर से वापस से 5 मिनट बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने आऊंगा, फिर से उसी मेन फोकस के साथ उसको करने की कोशिश करूंगा। और जब वो पूरा सोल्व हो जाएगा, मे बी वो सेट ऑफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेट्स से 10 क्वेश्चन हो गए, या फिर एक ही क्वेश्चन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, जेई एडवांस टाइप का था, या बहुत बड़ा मुश्किल था, मैंने सॉल्व कर लिया ना, अब मैं उसके बाद एंजॉय करूंगा। मैं 15 मिनट का ब्रेक लेके इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक, या मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, अगर मेरा जो भी मेरा, मैं गेम्स खेल सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ 15 मिनट, या फिर कोई वीडियो गेम खेल सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, बस अपने माइंड को रिफ्रेश कर, म्यूजिक सुन सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, अपने माइंड को रिफ्रेश करूँ। उसके बाद मैं वापस आऊंगा, आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक टू क्वाइट माई माइंड, अपने मन को शांत करने के। उसके बाद में फिर से अपना गोल सेट करूंगा, मैं इस आधे घंटे में ये करूंगा, मैं इस 25 मिनट में ये करूंगा। मैं कितना भी टाइम आपको लगता है कि आप फोकसफुली कर सकते हो, वो टाइम आपको एनालाइज करना होगा कि मैं कितना घंटे आराम से दे सकता हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि 25 मिनट से ज्यादा आप किसी पे भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो मैं ये बोलूंगा, अपने टास्क को स्मॉल स्मॉल चंक्स में 25 मिनट के ड्यूरेशन पे डिवाइड करना शुरू कर दो, कि मैं इतना टाइम पे ऐसे 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 टास्क को करूंगा। आधा घंटा मान लो कि आधे घंटे में ये चीज पे फोकस करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई फ्रेंड्स के व्हाट्सएप का मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, कोई कॉल रिसीव नहीं करूंगा। सिंपल, या तो एयरप्लेन मोड पे, या तो फोन को साइलेंट पे डाल के अपने अलमारी में रख दूंगा, या फिर कहीं दूर रख दूंगा, और अपना पूरा डेस्क पे मेरा सिर्फ स्टडी मटेरियल होगा, मैं उस पर काम करूंगा। माई फ्रेंड, यू विल गेट सक्सेस। ये 3 मंत्र जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, ध्यान रखना, और आप अपनी सक्सेस को अचीव कर लोगे। That's all for this video. Love you. Bye bye. अगर वीडियो लाइक
अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो और मेरी पुरानी वीडियोस भी देखो। आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप पक्का, मैं गारंटी देता हूँ, सक्सेस अचीव कर लोगे। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च सब को मिला के पूरा आपको ये जो पूरा बताता हूँ। प्लीज इसको ध्यान से सुना करो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो सक्सेस मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू। Keep watching, keep liking, keep subscribing, keep spreading, inspire everyone. Love you.